जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को वीर तेजादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको वीर तेजा जी की एक कथा सुना। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को वीर तेजा जी जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में वीर तेजा जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा सुनने से सर्पदंश का भय समाप्त होता है तथा संतान सुख और रक्षा प्राप्त होती है। धन धान वैभव और लक्ष्मी भी साथ साथ में आती है। अब मैं आपको उनकी कथा। नागवंशी वीर लोक देवता है। वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनकी उनके पिता का नाम ताड़हल जी था और उनकी माता राम कुंवरी थी। तेजाजी का बचपन से ही प्रतिज्ञा और पक्के वीर और न्यायप्रिय। न्यायप्रिय का मतलब वो हमेशा से लोगों की रक्षा करना ही उनका काम था। उनका विवाह पाड़ेल गांव की पेमल नाम की एक कन्या से हुआ। विवाह के बाद भी वे अपने गांव लौट आए। एक बार उनकी भाभी ने उनको ताना दिया, तुम अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए। भाभी की बात वीर तेजाजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फैसला किया और भाभी की बात वीर तेजाजी को अच्छी नहीं लगी। वे तुरंत वहां से गए और अपनी पत्नी को ले आए। वे घोड़े लीलण पर सवार होकर रात में ही निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घायल नागिनी मिली। नागिनी ने उनसे प्राणदान मांगा। तेजाजी ने प्रतिज्ञा की कि मैं ले आऊं, फिर लौटकर आपको मैं अपने प्राण दे दूंगा, अपनी जीभ अर्पित करूंगा। तेजाजी पेमल को साथ लेकर लौट रहे थे, तभी दुश्मनों ने उन पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में वीर तेजाजी बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन प्रतिज्ञा पक्का होने के कारण वे नागिन के पास पहुंचे और अपना वचन निभाते हुए अपनी जीभ अर्पित कर दी। नागिन ने उन्हें सत्यवीर और वीरता से प्रसन्न होकर भगवान उन्होंने नागिन ने उनके सत्य और वीरता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तेजाजी तुम सदा पूजे जाओगे और सांप का भय, जो आपकी पूजा करेंगे उनको सांप का भय नहीं हो। तो तेजादशमी का व्रत करते हो, इससे बहुत लाभ मिलता है, घर में सुख शांति। आइए जानते हो कौन से लाभ है जो उनका व्रत करने से हमको मिलता है। पहला नाम, उनका व्रत के महत्व के बारे में बता रही थी। सर्पदंश का भय दूर है, क्योंकि सर्प से हमें, उनका व्रत करने से हमें सर्प से हमें वो रक्षा करेंगे। संतान सुख और परिवार की रक्षा करेंगे। जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, पुत्र पुत्री, वो तेजाजी महाराज उनको अवश्य देंगे। घर में सुख समृद्धि और वीरता का वासना। इनका उपवास करने से लक्ष्मी धन दान की कोई कमी नहीं रहेगी। वीर तेजाजी महाराज का जो ये उपवास करने वाले को घर में धन दान की कभी कमी नहीं रहेगी। मनुष्य को प्रतिज्ञा और सत्य पर अड़ित रहने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे है हमारे वीर तेजाजी महाराज।